गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन सीए इंटर कोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट लेबर कोस्ट चैप्टर वाइंड अप करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ 5 to 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। इसके जितने क्वेश्चंस बच्चे बचेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं या फिर जिन्हें मुझे करवाना चाहिए या फिर आपके लिए डिफिकल्ट है, मैं उन क्वेश्चंस को बच्चे आपके साथ रिवीजन क्लास में डिस्कस करूंगा। रिवीजन क्लास हमारी कैसे होगी बच्चे, शायद मैंने पहले भी बताया हो, फिर से बता देता हूँ। जैसे आपने शुरू में किया था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग किए थे। अब मैंने किया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे ही चैप्टर खत्म होगा बच्चे, मैं 2 या 3 आवर्स की एक क्लास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर आपको दूंगा। उस क्लास में मैं 5 to 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ रिवीजन कंसेप्ट्स होंगे। इस तरह से हम अपना कोर्स करते हुए चलेंगे, सो दैट कि हम कोई भी चीज पेंडिंग ना करते चलें, कोई भी चीज भूले ना। अब मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ करवा दूंगा ना बच्चे, तो होगा क्या कि आपको अभी तो अच्छे से समझ में भी आ जाए, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है आप उन कंसेप्ट को मतलब रिकॉल करने में आपको दिक्कत आने लगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा बच्चे, ये डायरेक्ट लेबर के कुछ 10 to 15 क्वेश्चन आई थिंक, ये मैं आपके साथ एक बार पेंडिंग करके चलूंगा और इन्हें मैं रिवीजन क्लास में डिस्कस करूंगा। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उतने आप करते चलिएगा। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हुए हैं, आप अपनी खुद से एक बार उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम रिवीजन क्लास में इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट में भी दूंगा और टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मैं उनको डिस्कस कर लूंगा। बच्चे चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास क्वेश्चन 25 से। बच्चे क्वेश्चन 25 था, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पेंडिंग करवाया था। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर बेडेक्स सिस्टम। बेडेक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चे। बेडेक्स सिस्टम हमने अपनी स्टडी मैट में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं देखा, कहीं भी हमने इसका कोई भी रेलिवेंस, कहीं भी कोई रेफरेंस हमें स्टडी मैट में देखने को नहीं मिला। लेकिन बच्चे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस वो भी आ जाते हैं जो हमारे स्टडी मैट में नहीं होते। अभी क्योंकि ये स्टडी मैट में नहीं है, हो सकता है आपके सिलेबस का भी पार्ट ना हो, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कुछ मतलब ज्यादा नहीं है यार, ये 3-4 फॉर्मूलाज हैं, इनको आप करके चलिएगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आगे आने वाले टाइम में। अगर आएंगे तो पूरे के पूरे पेपर में आपको 20 से 25 मार्क्स के अलावा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाले हैं। आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन में हो सकता है बच्चे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि आपकी बुक में नहीं दिए हुए। जैसे हमने लेबर टर्नओवर की बात की थी, लेबर टर्नओवर के हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, रिप्लेसमेंट था, सेपरेशन था और फ्लक्स था। लेकिन उन्होंने एक और मेथड दिया हुआ था एमटीपी में, मैंने आपके साथ वो क्वेश्चन डील किया था। तो इसी तरह से बच्चे कुछ हो सकता है ये बेडेक्स सिस्टम वगैरह आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो कुछ नहीं है यार, 10 मिनट का काम है, आप इन सबको भी साथ साथ में डिस्कस करते चलिएगा। तो कहते हैं जी, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए प्रोडक्ट ए 30 सेकेंड्स प्लस रिलैक्सेशन अलाउंस ऑफ 50%। बच्चे जब भी ये इस तरह का दिया होता है ना, 30 सेकेंड प्लस दिस 1 सेकेंड बोनस सेकेंड्स या बोनस टाइम, तो ये क्या होता है, आपको मतलब नॉर्मली 30 सेकेंड मिलता है, लेकिन हमारी इंसेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 30 प्लस में 50%, 30 प्लस में 30 का 15% कितना होगा बच्चे, 15। इसका मतलब आपको 45 सेकंड दिए जाएंगे किसी काम को करने के लिए। इसका मतलब ये होता है। स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्ट बी के लिए कहता है जी 20 सेकंड प्लस 50%, मतलब 20 प्लस में 10, मतलब आपको कितने सेकंड दिए जाएंगे, 30 सेकंड्स। ठीक है सर। ड्यूरिंग 8 आवर्स फॉर ए डे एक्चुअल आउटपुट थी ए की 50, प्रोडक्ट बी की 300। कहते हैं वेज रेट है 10 पर आवर और बेडेक्स सिस्टम बताइए, वेज कैलकुलेट करके बताइए। बच्चे बेडेक्स सिस्टम भी आपका क्या होता है, मैं आपको एक हल्का से एक बार पहले इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सेम सही है। सबसे पहले होता है बच्चे टाइम टेकन, कई बार बच्चे टाइम टेकन की टाइम वर्क भी लिखा होता है, इनटू रेट पर आवर। ये आप होलजे में भी आपने देखा था, रोवन में भी देखा था और आप इसमें भी देख रहे हो। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये क्या है, मिनिमम गारंटीड वेज रेट, कि जितने आवर्स आपने काम किया उतनी आपको पेमेंट मिलेगी। प्लस में आपको क्या मिलेगा बच्चे, प्लस में आपको मिलेगा 75% ऑफ बेडेक्स पॉइंट सेव, बेडेक्स पॉइंट सेव्ड।
इंटू रेट पर आर। और इसको बच्चे कई बार बेड एक्सपर्ट सेव को डिवाइड बाय 60 भी किया जाता है। देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। ये कहते हैं सर कि आप पूरी जॉब है जो उसका एक्चुअल टाइम है आपने लिया है और जो स्टैंडर्ड टाइम था आप उसे कंपेयर कीजिए और टाइम सेविंग निकाल लीजिए मिनट्स में। वो मिनट्स ही क्या है बच्चे, वो बेड एक्स पॉइंट है और कुछ नहीं। वो एक्चुअल में, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बोल रहा, वो एक्चुअल में वही है बच्चे। आप स्टैंडर्ड टाइम लीजिए, आप एक्चुअल टाइम लीजिए, उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जितने मिनट्स का टाइम आपने सेव किया है वही बेड एक्स पॉइंट है। तो ये कहना चाहते हैं सर कि आपने जितना टाइम सेव किया ना, आप 75% उसका किसको दे दो, एम्प्लॉइज को दे दो। मैं अगर होलजे की बात करूं बच्चे, होलजे में हमने क्या किया था, होलजे हमें क्या कहता था, कहता टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। हाँ जी हम देते थे। होलजे कहता था 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 75% ऑफ टाइम सेव्ड। ये बेड एक्स पॉइंट सेव एज गुड एज बच्चे टाइम सेव्ड। मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप कहोगे कि हाँ बस ये रेट ही तो चेंज किया है। तो बेडेक्स ने अपना नाम डाल दिया बीच में कि हाँ ये मेरा फॉर्मूला है, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। अब कल को आप फॉर्मूला बनाओगे, आप फॉर्मूला बना के क्या लिख दोगे, टाइम टेकर इनटू टाइम रेट, और आप लिख देना 65 इंटू अमित पॉइंट सेव, राहुल पॉइंट सेव डिवाइड बाय 16 टू रेट पर। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। आप बहुत बड़े आगे जाके राइटर बनने वाले हो बच्चे, बहुत बड़े सीए बनोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। यही कर दूं क्या, यहाँ जगह नहीं है, चलो आगे जाए करते हैं इसको। देखिए बच्चे, सबसे पहले इसने क्या कहा, इसने कहा सर कि हम 10 रुपीज पर आर की पेमेंट करते हैं। तो मैं लिख लूँ यहाँ पर रेट पर आर कितना है, रेट पर आर 10 रुपीज। उसके बाद कहता है जी प्रोडक्ट ए की हमने कितनी यूनिट्स बनाई है 500, और प्रोडक्ट बी की कितनी बनाई है 300। प्रोडक्ट ए के लिए आपको मिनिमम कितनी सेकंड का स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 45, और प्रोडक्ट बी के लिए आपको दिया गया था 20 + 10 30। तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट ए के लिए ऑन एन एवरेज 500 × 45, इट मीन आपको 22,500 सेकंड्स दिए गए। लेकिन सेकंड्स नहीं बच्चे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। मैंने डिवाइड बाय 60 किया तो कितने मिनट्स आ गए, डिवाइड बाय 60 ये आ गए सर 375 मिनट्स। ये क्या है, मिनट्स है। आप समझिए बच्चे, मुझे 500, ये क्या है बच्चे, ये है यूनिट्स, और ये क्या है 45, ये है सेकंड्स। आपको टाइम अलाउड किया गया था इतना। आपको 500 यूनिट्स के लिए 45 सेकंड्स के अकॉर्डिंग 22,500 सेकंड्स दिए गए। मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 375 मिनट्स आपको मिलते हैं बच्चे इस ए के प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए 500 की यूनिट्स के लिए। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाएंगे 9,000 यूनिट्स, और डिवाइड में 60 करूंगा तो ये आ जाएगा 150। आपको प्रोडक्ट बी की 300 यूनिट्स के लिए ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड बेस पर 150 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा बच्चे 375 प्लस में 150, आपको टोटल टाइम मिलना चाहिए था बच्चे 525 मिनट्स। आपको इन प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड टाइम आपको कितना मिलना चाहिए था, आपको इन प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना मिलना चाहिए था 525 मिनट्स। आपने एक्चुअल टाइम कितना लिया बच्चे, एक्चुअल टाइम लिया आपने 8 आवर्स, और 8 आवर्स का मतलब कितना होता है बच्चे, 8 आवर्स का मतलब होता है 8 × 60। तो इसका मतलब आपने कितना टाइम लिया 480 मिनट्स। तो इसका मतलब आपने कितना टाइम सेव किया, टाइम सेव कितना किया आपने, टाइम सेव किया सर आपने 525 - 480, आपने टाइम सेव कर लिया सर 45 मिनट्स का। वेरी गुड, ये टाइम सेव्ड ही बच्चे बेड एक्स पॉइंट है, इन्हीं को बोल देते हैं बेड एक्स पॉइंट। आपने कितना टाइम सेव कर लिया, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सर कुछ भी नहीं करना, अब हमें क्या करना है बेड एक्स सिस्टम से, बेड एक्स सिस्टम से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बेड एक्स सिस्टम से आपको वेज रेट बताना है। तो आपने सर कितना टाइम लिया सर 8 आवर्स, रेट पर आर क्या था बच्चे 10। तो ये 80 रुपीज तो आपको ऑलवेज मिलते हैं, चाहे वो होलसे हो, रोमन हो, कोई भी प्लान हो, ये 80 रुपीज गारंटेड वेज रेट तो आपको ऑलवेज मिल रहा है। उसके बाद इसने क्या कहा, कहता है जी 75% ऑफ मिलेगा आपको किसका, इन 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स का डिवाइड बाय 60, क्योंकि हमें आवर्स में कन्वर्ट करना होता है, और इनटू रेट क्या था बच्चे 10 रुपीज। अब ये कितना आ जाएगा, इसको चेक कर लो,
45 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 इंटू 75%, ये आ गया बच्चे 5.625 और 80 इसमें जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85.625 रुपीज। ये क्वेश्चन था बच्चे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंस तो देखो किसी भी पॉइंट की है हमारे लिए, ठीक है। बेडेक्स पॉइंट हमारे लिए एक नया पॉइंट था तो नो डाउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी चीज को हल्के में मत लेके चलो, आपके एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए वापस आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ गया भाई? हाँ जी, हमने अभी किया बच्चे 25th क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 25th क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद आइए बच्चे 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सीए इंटर में 99 में ये आपसे पूछा गया था एक बार पहले। 21 ईयर्स हो चुके हैं बच्चे इस क्वेश्चन को पूछे हुए, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इस तरह का क्वेश्चन आपको उठा के दे दे दोबारा। लेकिन जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो मान के चलिए वो आपको 10 मार्क्स में मिलेगा। 5 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, 5 से अपर ही मिलेगा, चाहे वो 6 में मिल जाए, 5 में नहीं मिलने वाला। 5 में मतलब एक लिमिट के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये साइज में मत जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, मैं यही सोल्व करवा के दिखाता हूँ आपको। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ जी कंपनी, योर असिस्टेंट फाउंड एरर्स in the calculation of wage of factory worker and he wants to verify his work। कहते हैं जी उसको कुछ गलतियां मिली है, चेक करो। He has extracted the following information: the contract provide the minimum wage for a worker in his base rate. He also paid for downtime, machine is under repair or the worker is without work। मतलब डाउन टाइम के लिए भी आपको पेमेंट होती है। The standard work week is 40 hours. For overtime production, worker are paid 150% of the base rate, मतलब into 1.5। Straight piece rate कहते हैं जी 20 पैसा पर पीस आपको दिया जाएगा। परसेंटेज बोनस प्लान कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन पर आवर आर एस्टेब्लिश्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। The worker average hourly production is divided by standard quantity of the production to determine the actual efficiency। कहने का मतलब क्या है बच्चे, आपको बताया गया कि आपको एक आवर में 1 आवर में आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। आपने प्रोड्यूस कर दी बच्चे 150 यूनिट्स, तो 150 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 150%। ये इसी तरह से कह रहे हैं कि आपको एफिशिएंसी इस तरह से निकालनी है। कैसे? द वर्कर एवरेज आवर्ली प्रोडक्शन मतलब 150 is divided by standard quantity मतलब 100 of production to determine his efficiency ratio। तो हमने efficiency ratio बच्चे कैलकुलेट कर ली है। The efficiency ratio is then applied to his base rate। अब हमारा बेस रेट क्या था बच्चे? हमारा बेस रेट दिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये पर पीस का बेस रेट है और यहाँ पर आपको क्या बेस रेट किस में? आर्ली अर्निंग्स के ऊपर है। ये दोनों बेस रेट अलग है बच्चे, देखो कंफ्यूज मत होना। बेस रेट हमारा पीस का भी होता है कि हम आपको 20 रुपीज पर पीस देंगे, 30 रुपीज पर पीस देंगे, और बेस रेट आर्स का भी हो सकता है कि हम आपको 10 रुपीज पर आर देंगे, 20 रुपीज पर आर देंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों, ये पीस रेट के लिए है और ये क्या है? टाइम के लिए है। फिर आता है जी इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। बच्चे ये प्लान भी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको करना है। मैं इसके सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके टेस्ट में भी इसके क्वेश्चंस दूंगा। आप ये मत कहना कि सिलेबस में नहीं है। बच्चे बुक में तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में है या नहीं है ये आप और मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट ने लिख के बोला है कि हम इमर्जन, बैटेक्स और ये जेंटेक्स और इस तरह के जो प्लान्स हैं इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो प्लीज़ एक बार मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो आप भी इस क्वेश्चन को, इमर्जन को, इन सभी को एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। इमर्सन एफिशिएंसी प्लान क्या कहता है बच्चे? ए मिनिमम वेज इज पेड फॉर प्रोडक्शन अप टू 66 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट और एफिशिएंसी व्हेन द वर्कर प्रोड्यूस एक्सीड 60, मतलब ये 66 2/3 को क्या बोल सकते हैं? 2/3 भी बोल सकते हैं। ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट ही पेड बोनस एज पर द फॉलोइंग प्लान। कुछ इन्होंने हमें बताया कि इस तरह से हम बोनस की पेमेंट करेंगे। और उसके बाद बच्चे इन्होंने कुछ एक चार्ट सा बना के दे दिया हमें, बहुत ही छोटा सा। कहते हैं जी योर असिस्टेंट हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग शेड्यूल
pertaining to certain workers of a weekly payroll। तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 पर्सन का हमें बताया कि इन पर्सन की मैं वेज निकाल के लेके आया हूँ, आप चेक कर दो, आप सीनियर मैनेजर हो, आप ऑडिट टीम के मैनेजर हो, और कहते हैं जी एक बार चेक कर लो, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, वो असिस्टेंट है बच्चे, वो सीपीटी वाला है, वो मतलब अभी भी फ्रेशर आया, और आप कौन हो बच्चे, आप सीनियर मैनेजर हो। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ इधर आ बैठ, बता क्या चीज़ है। तो आप कहोगे सर एक वर्कर था, नहीं आप नहीं कहोगे, वो आपका असिस्टेंट बोलेगा, आप तो वहां पर ऐसे करके बैठे हो, हाँ बोल बोल। कहते जी एक वर्कर है राजेश, कहते अच्छा, कहते उसको पीस रेट वर्क के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलनी है, उसने टोटल 40 आवर्स वर्क किया है। कहते ठीक है, कहते डाउन टाइम 5 आवर्स था, ओके, यूनिट प्रोड्यूस की है उसने 400, और स्टैंडर्ड यूनिट्स कुछ था नहीं, बेस रेट था जी 1.8, और ग्रोस वेज उसको दी गई है 85। कहते अच्छा, तो स्ट्रेट पीस वर्क है बच्चे, स्ट्रेट पीस वर्क कितना होगा, यूनिट प्रोड्यूस कितनी की है 400, और पीस रेट क्या था हमारा 20 पैसा, तो इसका मतलब उसको 80 रुपीज तो मिलना चाहिए था, उसको 80 रुपीज तो मिलना ही चाहिए था। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास एक चीज हो रहा है बच्चे, उसने आर कितने वर्क किए हैं, कितने आर वर्क किया उसने 40 आवर्स वर्क किए हैं। 40 आवर्स अगर उसने वर्क किया है तो वन बेस रेट क्या है उसका, ये आर्ली रेट है बच्चे, ये आर का रेट है, एक घंटे का रेट है 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका कितना 72 रुपीज। इसको अगर हम इस आर्ली रेट को अगर हम इस टोटल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 72। तो इसको मिनिमम कितना मिलेगा बच्चे 80 रुपीज तो मिलेगा, हमने इसको कितना दे दिया 85, इसका मतलब हमने कंपनी ने कितना फालतू पे कर दिया बच्चे 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज आपने इसके अंदर ज्यादा पे किया है, इसका मतलब आपका जो आर्टिकल है वो आपको सही कह रहा है, आप उसको क्या कहना शाबाश, ऐसे काम करते रहना। फिर कहता चलो दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आता है जी मोहन, मोहन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार को नीचे एक्सप्लेन किया गया, क्या कहते हैं टोटल आर ऑफ मोहन इंक्लूड 6 ओवर टाइम आवर्स ऑफ जोन 4 आवर्स ओवर टाइम। अच्छा जी, कहता मोहन के ओवर टाइम में 6 आवर्स इंक्लूड है, इसमें 4 आवर्स है, दिख भी रहा है क्योंकि इन्होंने बताया था कि वीक हमारा कितने आवर्स का है 40 आवर्स का है, कोई बात नहीं सर। उसके बाद ये कहते हैं जी यूनिट प्रोड्यूस की है 455, और ठीक है आवर्स तो इन्होंने 46 आवर वर्क किया है, तो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने कहा सर 455 इंटू 0.2, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिट इसको 91 रुपीज मिलना चाहिए था, और या फिर इसको 40 आवर्स के लिए कितना मिलना चाहिए था बच्चे, ये अब इसमें दो कंटेंट है, एक तो 40 आवर्स और एक 6 आवर्स, तो 40 आवर्स के लिए इसको कितना रुपये मिलना था इंटू 1.8, ठीक है सर। उसके बाद इसको 6 आवर के लिए कितना मिलना था 1.8 इंटू 150%, तो टोटल कितना आ जाता है 88.2। इसका मतलब क्या बच्चे 91 इसको मिनिमम गारंटीड वेज मिलेगी, क्योंकि देखो बेस रेट और पीस रेट दोनों में से जो मैक्सिमम बेनिफिशियल होगा वही देंगे ना, तो इसको 91 मिलना था, दिया हुआ है 95%। एक बार फिर से आप आर्टिकल की पीठ थपथपाओगे कि शाबाश तूने मोहन की सैलरी भी गलत निकाल के लेके आए हो। कितने रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रखे बच्चे, फैक्ट्री ने 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं, ठीक है सर। आगे आइए जोन, कहते हैं वेरी गुड आर्टिकल, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, तूने इतनी गलतियां पकड़ ली, बता अब तो बता, अब तो आप भी इंटरेस्ट लेके उसमें चेक कर रहे होगे, हाँ हाँ दिखा जोन में क्या किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी एम्प्लॉयर से जाके शाबाशी लेनी होती है। आर्टिकल का तो आप नाम ही नहीं लोगे, आप कहोगे देखो सर मैंने इतनी सारी गलतियां ढूंढी, इतनी सारी एरर्स फाइंड आउट की है क्लाइंट की बुक्स में, ठीक है। तो जोन क्या कहते हैं सर, जोन कहते हैं जी इसको भी स्ट्रेट पीस वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलनी है। 44 आवर्स काम किया है, इसका मतलब इसने 4 आवर्स ओवर टाइम किया है। 425 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, तो सर अगर 425 यूनिट प्रोड्यूस की है तो 20 पैसा के रेट से इसको कितना पैसा मिलना चाहिए था इंटू 0.2, इसको मिलना चाहिए था सर 85 रुपीज, और 40 आवर्स का 1.8 और 4 आवर्स का 1.8 इंटू 150%, 82.8। 82.8 कैसे आया बच्चे, देखो 44 आवर्स थे, 44 आवर्स के मैंने किए दो टुकड़े, 40 आवर्स और 4 आवर्स, 40 आवर्स की आपने पेमेंट कैसे की 40 इंटू 1.8, और 4 आवर्स की 1.8 इंटू 150%, क्योंकि ये क्या है ओवर टाइम है। इन दोनों को टोटल कर लेना बच्चे, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 82.8। तो इनमें से कौन सा ज्यादा है 85 है, आपने दिया कितना है 85 ही दिया, तो सही है। आप क्या करोगे आर्टिकल को, आप कहोगे
पहले कैलकुलेशन करके लेके आया करो मेरे पास, ठीक है ना। ऐसे मत उठा लेके ले आया करो कुछ भी, अपने आप सीनियर की आप एटीट्यूड दिखाओगे सीनियर वाला, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे ठीक है भाई बताओ और क्या है, ये भी ऐसे ही होंगे, कैलकुलेट करके लेके आओ जाओ दोबारा। हरीश कहता है जी परसेंटेज बोनस प्लान। परसेंटेज बोनस प्लान में हमें क्या बताया गया था, एक बार देख लो बच्चों दोबारा से। परसेंटेज बोनस प्लान ये वाला है बच्चे हमारा, क्या कहता है कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है और एफिशिएंसी को रेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। आओ फटाफट से हाँ जी, इन्होंने 40 आवर्स काम किया है, इन्होंने 250 यूनिट प्रोड्यूस की है, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट थी हमारी 200। तो इट मीन बच्चे क्या है कि इन्होंने 250 यूनिट प्रोड्यूस की डिवाइड बाय 200, तो इसका मतलब ये तो एफिशिएंट वर्कर है ना। स्टैंडर्ड यूनिट थी 200, आपने प्रोड्यूस की 250, इसका मतलब एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चे, बेस रेट से, तो 2.2। तो हमारा रेट क्या बन जाएगा, 250 डिवाइड बाई 200 इंटू 2.2, हमारा रेट बन जाएगा बच्चे 2.75। 2.75 इंटू क्या बच्चे, इंटू 40। तो इसका मतलब हमें मिलने चाहिए थे बच्चे 110 रुपए। हमें कितना मिलना चाहिए था, 110 रुपए। 250 को एक बार और देख लो, 250 इंटू 0.2, 50 रुपीज। ये तो बनेगा ही नहीं ना, ये तो कुछ और ही है। ये कहते हैं सर आपको 250 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दी, आपको स्टैंडर्ड यूनिट दी गई थी 200 यूनिट। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी को अगर हमने रेट से अप्लाई किया तो आपका रेट बन जाता है बेस रेट 2.75। 2.75 के अकॉर्डिंग आपको इन 40 आवर्स की पेमेंट होगी सर, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब आपको पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी, 110 की, आपने कर दी कितनी, 120 की। तो इसका मतलब बच्चे आपने ज्यादा पेमेंट कर दी, कितने रुपए की, 10 रुपीज की। आप फिर से एक बार आर्टिकल को क्या हुए, वेरी गुड। फिर आता है महेश। महेश क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड थी सर 300 और प्रोड्यूस किए 240, और इसको पेमेंट करनी है बच्चे इमर्जन प्लान से, इमर्सन प्लान से पेमेंट करनी है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, पहले तो एफिशिएंसी बता दो, क्योंकि इमर्सन में भी एफिशिएंसी तो आप चेक करोगे ना। तो मैंने कहा सर 200 आपको प्रोड्यूस करनी थी, आपने प्रोड्यूस कितनी की है, नहीं सॉरी ये ऊपर वाला लिखा मैं, आपको प्रोड्यूस करनी थी सर 300 और आपने प्रोड्यूस कितनी की है 240। तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 80% हुई ना बच्चे। इसको सोल्व करोगे 80% आ जाएगा। तो आपका बेस रेट क्या होना चाहिए, नहीं अब बेस रेट नहीं लगेगा, क्यों, हम इमर्सन प्लान ले रहे हैं बच्चे। इमर्सन प्लान में देखो, आप देखो कि इस एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कितनी है पहले तो वो चेक करो, 240 डिवाइड बाई 300%, आपकी एफिशिएंसी है बच्चे 80%। अब आओ इमर्जन प्लान में, इमर्जन प्लान में एफिशिएंसी कहां है, इमर्सन प्लान में बच्चे एफिशिएंसी आपकी कहां फॉल कर रही है, इमर्सन प्लान में आपकी एफिशिएंसी यहां फॉल कर रही है 80%, ठीक है। 80 to 99 आपको कितना बोनस मिलना है, 20%। तो ठीक है सर 20% बोनस दे दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो 20% बोनस आप किसका दोगे, रेट का ही दोगे ना बच्चे। तो 2.10 इंटू 120%, 120% का मतलब क्या बच्चे, 20% बोनस। ये आप रेट अप्लाई करके चलोगे, अब कितना रेट आ जाएगा ये, 2.10 इंटू 120%, 2.52, और 2.52 आप किसके लिए दोगे बच्चे, 40 आवर्स के लिए दोगे, तो इंटू 40, तो ये आ जाएगा आपका 2.52 इंटू 40, 100.8 आ जाएगा। और आपने बच्चे कम पेमेंट कर रखी है, आपने पेमेंट कर रखी है 93 की, तो माइनस 93 करोगे तो 7.8, ये भी गलत है, इसका मतलब 7.8 रुपीज आपने लेस पेमेंट कर रखी है। और लास्ट में आते हैं बच्चे अनिल। इसी तरह से अनिल का कैलकुलेट कर लेना यार, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल लाइफ से था बच्चे। आप अपने आर्टिकल्स को इसी तरह से जाड़ा करोगे, मुझे पता है आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालोगे। अगर आपको 1-1.5 साल हो गए अपने सीए फर्म में, तो आई थिंक कि आप सीनियर आर्टिकल अब बन चुके हो, और जूनियर के साथ अब आप मजदूरों जैसा व्यवहार करेंगे। आई एक्सपेक्ट दैट। क्वेश्चन 27 इसे एक बार पेंडिंग कर लीजिएगा, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही आपके स्टडी मैट में भी दिया हुआ है, अगर आप कर सको तो कर लेना, कुछ इतना ज़्यादा इसमें है नहीं। उसके बाद है बच्चे कैलकुलेट द वेज ऑफ एबीसी, स्टेट, पी स्टेट, मैरिक। इसको भी एक बार छोड़ो, ये भी हम पेंडिंग करेंगे एक बार, मैरिक प्लान है इसमें। अब कुछ बच्चे मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उन्हें होमवर्क में कर लीजिएगा।
क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उनके लिए। हाँ जी, एक सेकेंड। देखो बच्चे, क्वेश्चन 29 कहता है जी, ए वर्कर पे 10% बोनस ऑन आर्ली रेट इफ ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन द टाइम अलॉटेड फॉर इट, and a further 1% on hourly rate for each 1% in excess of 100% efficiency. His hourly rate is rupees 5 per hour and he completed the job in 45 hours, whereas the time allowed is 50 hours. Ascertain the wage earned by the worker. बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मैं इसको क्या करूँगा, आप कहोगे कि यार 5th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो सीए में दिया हुआ है, ठीक है, ये आप खुद करोगे। यूजिंग टेलर मैंने अभी नहीं करवाया बच्चे आपको, एक बार छोड़िए इसके भी। यूजिंग टेलर नहीं, आगे टेलर के कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे। 34, 35, 39, क्वेश्चन 40th पे आइए बच्चे। बीच के क्वेश्चन आपके कुछ अलग तरह के हैं, कुछ अलग ही कंसेप्ट पे हैंगे, ठीक है, ये आप कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन छुड़वाने वाला हूं। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं फाइल में, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं विद हैंड इन हैंड आपके सामने सोल्व करके जाऊंगा। क्वेश्चन 40th इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इससे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी ना कभी जरूर देखने को मिल सकता है, और ये मई 2011 का क्वेश्चन भी है बच्चे, मैंने तो भी ध्यान दिया इस तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे पढ़िएगा। कहता है ये नेम ऑफ वर्कर, टिकट नंबर ये छोड़ो, कहता है वर्क स्टार्टेड। आपके लिए रिलेवेंट क्या है बच्चे, आपके लिए है वर्क कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहता है जी वर्क स्टार्ट हुआ है 1/4 को और वर्क फिनिश हुआ है 5/4 को। 8 बजे शुरू हुआ, 12 बजे खत्म हुआ, ठीक है सर। एक दिन में कितने घंटे काम करते हो, एक दिन में आगे दिया होगा मैं भी। वर्क अलॉटेड था सर 2160 यूनिट, इसकी कोई रेलिवेंस है, हो सकती है मे भी। उसके बाद कहता है वर्क डन एंड अप्रूव्ड 2000, ये क्या है बच्चे, ये है एक्चुअल, ये एक्चुअल आउटपुट है आपकी। टाइम एंड यूनिट अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर, आपको 1 घंटे में 40 यूनिट्स बनानी होती है, 1 आवर में आपको 40 यूनिट प्रोड्यूस करनी होती है। वेज रेट है सर आपका 25 रुपीज पर आवर। उसके बाद कहता है जी बोनस मिलेगा आपको 40% ऑफ टाइम सेव। वर्कर एक्स वर्क फॉर 9 आवर्स ए डे, बस हो गया हमारा काम। कितने घंटे काम करेगा बच्चे, 9 आवर्स घंटे काम करेगा। देखिए 1/4 को काम शुरू हुआ, मतलब एक तारीख को काम चला, कितने 9 आवर्स। 2 को भी चला होगा सर, बिल्कुल 9 आवर्स। 3 को भी चला होगा सर, बिल्कुल 9 आवर्स। 4 को भी चला होगा, बिल्कुल सर 9 आवर्स। कैसी बच्चों वाली बात है सर। 5 को भी काम चला होगा, हाँ जी 9 आवर्स। नहीं, 5 को 12 बजे काम खत्म हो गया, तो 8 बजे शुरू हुआ, तो बच्चे 9, 10, 11, 12, 4 आवर्स ओनली। तो आप क्या लिखोगे 4 आवर्स। 5th को आपका काम कितना चला 4 आवर्स, तो आपने टोटल कितना टाइम लिया 9 2 4 36 एंड 4 40 आवर्स। आपने टोटल टाइम लिया बच्चे 40 आवर्स का, और आपको 40 आवर्स में, मैं अब यहां सोल्व करके देख रहा हूं, आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करूं मैं, तो आपको 40 आवर्स में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, 40 आवर्स में आपको 40 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस करनी थी, तो इंटू 40, इसका मतलब आपको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी थी बच्चे 1600। आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट पता नहीं सर कितनी है, एक्चुअल आउटपुट तो दी हुई है सर 2000 यूनिट्स। 2160 नहीं है बच्चे, ये 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स है, तो इसका मतलब आपने कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की 400, और 400 यूनिट प्रोड्यूस की पर आवर आपको 40 यूनिट्स बनानी होती है, तो अल्टीमेटली आपने 10 आवर्स सेव कर लिए। 400 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की ना बच्चे, और पर आवर आपको 40 यूनिट्स बनानी होती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने 10 आवर्स की सेविंग कर ली। बस बच्चे इस क्वेश्चन में इतना ही था, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देख लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। क्या कहता है होलजे प्लान बता दो। होलजे प्लान क्या था बच्चे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट 25,
प्लस में क्या बच्चे, अब इसमें दिया हुआ है 40%, वैसे हम नॉर्मली 50% लेते हैं, लेकिन क्योंकि 40% दिया हो तो हम क्या लेंगे 40%, इनटू टाइम सेव कितना 10 आवर्स, इनटू टाइम रेट कितना 25। इसको सोल्व कर लेना बच्चे, जो भी आंसर है। अच्छा, इसका आंसर भी नहीं दिए हुए, चेक कर लेना बच्चे इसको सोल्व करके। उसके बाद कहते हैं जी रोवन प्लान। रोवन प्लान में हम क्या करते थे, रोवन ये तो हम देंगे ही देंगे, गारंटीड वेज रेट तो हम की तो पेमेंट करेंगे ना 40 इंटू 25, प्लस में हम क्या दे देंगे टाइम सेव्ड 10 आवर्स। एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम कितना था बच्चे, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना था बच्चे 50 आवर्स, तो 50 आवर्स, टाइम टेकन 40 आवर्स, टाइम रेट 25। तो आई थिंक ये आएगा आपका 1000 डिवाइड बाय, करके दिखा देता हूँ यार, 40 इंटू 25 डिवाइड बाई 50, 200 और 1000, ये आएगा बच्चे आपका 1200। ये है रोवन, और होलसेल में आपका आ जाएगा 250 का 40% 100, ये 250 का 40% 100, और ये आएगा बच्चे 1100। तो ये होलसेल में आपका आता है 1100, और रोवन में कितना आ जाएगा 1200। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आप खुद भी कर सकते थे इसको। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है यार, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, हमें सिलेबस भी तो कवर करना है ना 15 अक्टूबर तक, याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 41 बच्चे पढ़िएगा। क्वेश्चन 41, X execute a piece of work in 120 hours as against 150 hours allowed to him। 120 hours में बच्चे काम ये कर लेता है, और 150 hours क्या है स्टैंडर्ड। His hourly rate is 10 rupees and he gets a dearness allowance of ₹30 for 8 hours work। 8 hours work, ध्यान से, in addition to his wage। You are required to calculate total wages received by X under the following incentive scheme: रोवन प्रीमियम प्लान और इमर्सन। इमर्सन का चलो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। रोवन प्रीमियम प्लान हमें क्या कहता था बच्चे, रोवन प्रीमियम प्लान हमें बताता था, क्या बताता था, आवर्स वर्क कितना 120 आवर्स, हमने 120 आवर्स काम किया, और रेट क्या है बच्चे, रेट है हमारा कितना 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 10 रुपीज, आर्ली रेट है बच्चे 10 रुपीज। ओके, ये तो हमारी गारंटीड वेज हो गई। उसके बाद हम ऐड करेंगे बच्चे क्या, टाइम सेव। टाइम सेव कितना किया आपने 30 आवर्स टाइम सेव किया, आपको अलाउ कितना किया गया था 150, और आपने टाइम लिया कितना 120, टाइम टेकन 120 इंटू रेट पर आवर 10 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन हुआ। लेकिन इसमें प्लस भी है बच्चे, क्या है इसमें प्लस, इसमें है ₹30 पर डे फॉर 8 आवर वर्क। तो मतलब 30 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग आप कितने टाइम का आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। आपने काम किया सर 120 आवर्स, 120 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब आपको 15 डेज का डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस कितना है। ये आपका डीए का पार्ट है, ये इसमें थोड़ा सा अलग था, नॉर्मली ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ था। तो 450 तो ये हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 150 इंटू 120 इंटू 10, तो ये आ जाएगा बच्चे 1890 रुपीज। इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ बच्चे, नवंबर 2011 का आपका सी इंटर का क्वेश्चन है ये, इसे नोट कर लीजिएगा 1890। ये क्वेश्चन भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह से डीए किसी भी क्वेश्चन में हमें अभी तक नहीं दिया हुआ था। ठीक है, डीए को रेट के साथ एडजस्ट मत करना, डीए अलग होता है, डीए को रेट के साथ कभी भी आप एडजस्ट मत करना। इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, बच्चे मुझे इसकी एफिशिएंसी बता दो एक बार, एफिशिएंसी कितनी है बच्चे। इसने 120 आवर्स लिए हैं 150 अगेंस्ट 150 आवर्स, इसका मतलब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बच्चे, इसकी एफिशिएंसी बताओ। यूनिट्स में आप क्या करते थे, एक्चुअल वो ऊपर रख के नीचे स्टैंडर्ड रख लेते थे। अब इसमें भी ऐसा करोगे तो देखो इनवर्स है, यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप एफिशिएंट हो, टाइम कम लोगे तो आप एफिशिएंट हो। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कैसे लिख दूं मैं लिख दूं सर 150 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा
ये आएगा बच्चे 125। इसका मतलब अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति 100%, एक नॉर्मल पर्सन 100% एफिशिएंट होता है, तो आप उससे 25% एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है बच्चे? 25% है। तो 25% अगर आप एफिशिएंट हो, तो इमर्सन सर क्या कहते थे? इमर्सन सर क्या कहते थे? मुझे तो याद नहीं आ रहा बच्चे, इमर्सन सर क्या कहते थे? मैंने शायद आपको करवाया भी ना हो अभी तक इमर्सन प्लान। एक बार एक काम करते हैं यार, ये इमर्सन वगैरह प्लान के ना आपको मैं एक अलग से क्लास बना के, जो क्वेश्चंस हमारे स्टडी मेट में नहीं है, जो प्लान हमें हमारे स्टडी मेट में दिए ही नहीं हुए, मैं वो सब आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। वैसे इमर्सन प्लान में आपको बता दूं 100% तक 20% और प्लस ये 25% और हो जाएगा इसमें, तो ये 45% इसमें बोनस आपको मिलना है। लेकिन एक बार मैं इसको भी पेंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमने ये अभी तक पॉइंट डिस्कस नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँ कि इमर्सन प्लान एक्चुअल में है क्या, किस तरह से इसमें वेज पेमेंट होती है, किस तरह से इसमें बोनस की पेमेंट होती है। तो इसको हम हल्के में नहीं लेंगे बच्चे। क्वेश्चन 42 कहता है, स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड ए गारंटेड वेज ऑफ 30 per hour. द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए यूनिट इज particular product is 4 hours. A machine man has been paid work under Rowan incentive plan and he had been earned इतना। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है बच्चे आपका, ज्यादा मुझे लग रहा है ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, और शायद हमने इसे कर भी चुके हैं। अगर नहीं किया है तो आप इसे खुद करेंगे, सेल्फ हेल्प के लिए स्टडी मेट का क्वेश्चन वैसे ये। 43rd में कहता है सर, ए कंपनी हैज ए फैक्ट्रीज एट 2 लोकेशन. रोमन प्लान इज यूज्ड एट लोकेशन ए and wholesale plan is used at location B. Standard time and basic rate of wages are same for job which are similar and carried out on similar machinery. Time allowed are 60 hours. Job at location is completed in 36 and B in 48 hours. Conversion cost दी ये सब इतनी और इतनी। कहता है overhead cost है 20 rupees per hour. कहता है find out the normal wage और to compare respective conversion कोस्ट। बच्चे सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मेट में दिया हुआ है, और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है। मैं आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। 43rd 44 आप खुद कर लेना बच्चे, स्टडी मेट के ही क्वेश्चन है, ये सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। अलग अलग अपना वेश बदल कर, बहरूपीय है ये क्वेश्चन, वेश बदल कर अलग अलग आपको एग्जाम में आपको ऑलवेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप फिर सोचते हो यार ये क्वेश्चन ऐसा किया तो है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होती है बच्चे उसमें। तो चलिए 43rd क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मैंने पीछे के क्वेश्चंस के शायद आंसर नहीं लिखे, एक बार मैं आंसर लिख लेता हूँ बच्चे, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी ना। हमारा 41st का था 1890, 41st का था 1890। 1890 और दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना यार। हाँ जी, 43rd क्वेश्चन ये कहता है, एक कंपनी हैज, अच्छा ये क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल वेज रेट की कैलकुलेशन करनी है, आपको वेज रेट नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा यही इस क्वेश्चन का एक पॉइंट है कि वेज रेट नहीं दिया हुआ। कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। ए कंपनी हैज फैक्ट्रीज एट 2 लोकेशन। रोवन प्लान आपको करना है लोकेशन ए पर और होलसेल करना है लोकेशन बी पर। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं। हाँ जी, लोकेशन ए, लोकेशन बी, यहां सर आपको लगाना है रोवन प्लान, और यहां कौन सा प्लान लगाना है बच्चे, होलसेल। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहाँ गया वही हमारा टेस्ट पेपर, हाँ जी, उसके बाद कह रहा है सर आपको क्या कहता है, स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक वेज रेट फॉर ए जॉब इज सिमिलर। वेज रेट भी सेम है बच्चे, स्टैंडर्ड टाइम भी सेम है, सेम मशीनरी पर कैरिड आउट करेंगे अब जो। टाइम अलाउड इज 60 आवर्स, मतलब आपको 60 आवर्स में वो काम कंप्लीट करने देना है, तो हम लिख लेंगे टाइम अलाउड। टाइम अलाउड इसके लिए भी 60, इसके लिए भी 60। आ जाओ दोबारा से,
कहाँ गया भाई, यहाँ गया। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, उसके बाद कहता है ए वाली 36 में कंप्लीट हुई है, बी 48 में। टाइम टेकन 36 एंड 48। ओके, उसके बाद और क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 1224 एंड 1500। 1224 एंड 1500, ये क्या बच्चे आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है। ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट होती है बच्चे कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। और प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। उसके बाद आता है सर हमारा ओवरहेड 20 रुपीज, 20 रुपीज और 20 रुपीज। बस बच्चे इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो करते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, ये कन्वर्जन कॉस्ट हमें दी हुई है, इसका मतलब इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। मुझे बताओ कि अगर मैं रोवन प्लान लगाता हूं, यहाँ पर मैं एक बार रोवन प्लान लगाता हूं, ठीक है। रोवन प्लान अगर मैं लगाता हूं तो इसकी वेज पेमेंट कितनी होगी। मैं कहूंगा सर इसने टाइम कितना लिया, 36 आवर्स, ठीक है। 36 इंटू क्या हमें रेट दिया हुआ है ना, रेट नहीं दिया हुआ बच्चे, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, इंटू 8। तो ये क्या होगी बच्चे, ये बेसिक वेज होगी। उसके बाद हम कहेंगे कि सर टाइम सेव कितना किया, टाइम सेव किया इसने 24 आवर्स, 24 किया ना इसमें, 60 आवर्स का काम इसने 36 आवर्स में कंप्लीट करके दिया। इसका मतलब इसने 24 आवर्स की सेविंग की है। डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, 60 इंटू टाइम टेकन इंटू 36। और रेट क्या है बच्चे, रेट नहीं पता, रेट आर है, ठीक है। और प्लस में ये क्या होगी आपकी डायरेक्ट, ये क्या है बच्चे आपकी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी। अब लेबर कॉस्ट है लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर मटेरियल सब कुछ होता है, तो मटेरियल को मैं एम लिख लूं, मटेरियल एम है, लेबर का रेट आर है, और प्लस में ओवरहेड कितने हो जाएंगे बच्चे, ओवरहेड देखो 20 रुपीज पर आर है और 36 आवर्स आपने काम किया है, तो प्लस में 720। ये कितने के बराबर है बच्चे, ये सारा हमारा ये जो ये पोर्शन है ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 1224 के। बात समझ में आती है। देखो हमें ना तो ये पता कि मटेरियल की कॉस्ट क्या है, तो हमने लिख लिया एम, हमारे मटेरियल की कॉस्ट है एम। हमें रेट का नहीं पता, उसकी जगह हमने लिख लिया आर, और बाकी जो चीजें पता थी वो पुट करते हुए चले गए। ओवरहेड हमेशा बच्चे इसने शायद दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, अदरवाइज आप मान के चलोगे जितना टाइम आपने लिया है ओवरहेड उतने ही आवर्स के आप लेंगे। तो 20 रुपीज पर आवर का मतलब क्या है, 20 रुपीज एक्चुअल आर वर्क। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लो बच्चे एक बार, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एम ये तो प्लस में रहेगा, ये रहेगा, ये 36 आर हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 10, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, कहाँ गया भाई, 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 और प्लस में 36, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका टोटल 50.4 आर। और ये 720 जब इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1224 माइनस 720, ये हो जाएगा बच्चे 504। ये मैंने एक इक्वेशन सोल्व कर ली, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है। मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लूँ, 24 डिवाइड बाई 60 इंटू 36 14.4 प्लस में 36 50.4, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 1। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 बनाइए। अब इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, आप कहोगे सर मटेरियल की कॉस्ट तो मैं यहाँ भी नहीं पता, कोई बात नहीं सर अभी बना लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं सर मटेरियल हमारा एम हुआ, लेबर कॉस्ट कितनी हुई, लेबर है हमारी 48 आवर्स, 48 इंटू रेट पर आर कितना है, रेट पर आर हमें इसमें भी नहीं पता, तो इंटू आर, प्लस में हमें यहाँ पे क्या लगाना है बच्चे, होल जे क्या कहते हैं 50% इंटू टाइम सेव कितना हुआ 12 आवर्स का, और इंटू आर, रेट का तो पता ही नहीं है तो इंटू आर। और हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, हमारी ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगी सर 48 इंटू 20। बस इन सबको टोटल करके हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लो कितना आ जाएगा। एम तो एम ही रहेगा, तो मैं नीचे लिख लेता हूं एम
प्लस में 48 आवर्स, और इसको सोल्व करो कितना आएगा, 12 का 50%, 6 और 48, 54 आवर, ठीक है। और ये किसके बराबर है बच्चे, ये सारा है बराबर हमारा 1500 के बराबर। तो ये जब फिगर्स इस साइड जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, -960, तो 1500 माइनस 960, ये आ जाएगा बच्चे 540, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी 2। अब बच्चे मेरा मैथ तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन आप बच्चों का बिल्कुल होगा, तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसको माइनस कर देते हैं, ये कट जाता है, ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा सर 54 माइनस 50.4, ये आएगा आपका 3.6 आर इक्वल टू 36। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 36 डिवाइड बाई 3.6 इक्वल टू 10 रुपीज पर आर। ये आपकी वेज रेट आ जाती है बच्चे 10 रुपीज पर आर। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे 2-3 बार आपका एग्जाम में भी आया है, अलग अलग थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, और अच्छा क्वेश्चन है यार, करके जाओ एग्जाम में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो 5 मार्क्स में आपको मिलेगा, और फ्री के मार्क्स से कुछ भी नहीं है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। 44th आपको सेल्फ करना है। उसके बाद बच्चे कुछ क्वेश्चंस नीचे सोल्ड दिए हुए हैं इसमें, फॉर यूर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है इनफैक्ट, तो ये आप खुद से करेंगे। इनमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो इनमें मैं आपको कुछ बता नहीं रहा। हाँ, मैं बाद में आपको कभी ना कभी इन क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट जरूर बताऊंगा। एक बार आपने इन सभी क्वेश्चंस को अपने हाथ से करके जरूर देखना है बच्चे। आप जितना अपना हाथ चलाओगे ना, आपका मतलब आपकी प्रेपरेशन उतनी निखरती हुई जाएगी, आप उतने ही अच्छे, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी उतनी ही। आप जल्दी, आप अगर कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपको बच्चे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आपकी वो स्पीड नहीं बन पाएगी, आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अगर अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे आप अपने हाथ से करके देखिएगा। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप नवंबर में भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स सफिशिएंट होते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सिलेबस को एक अच्छे से रीड आउट कर सको, एक अच्छे से उसे प्लान कर सको। जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम से 2 दिन पहले, उस टाइम बच्चे आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम नहीं होता। तब मैंने बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप एग्जाम से पहले उनको मार्क करके रखो कि हमें उनको एग्जाम से पहले एक बार सोल्व करके देखना है। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे मार्क कीजिए जिसमें मैक्सिमम आपके कंसेप्ट कवर हो जाते हो। जैसे कोई एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे 5-6 फॉर्मूलाज से कोई आंसर पूछा गया है, कोई क्वेश्चंस आपसे 5-6 फॉर्मूला के बेस पे पूछा गया है। आते हैं ना कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रिऑर्डर लेवल, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वैसा होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो कि थोड़ा सा हटके हैं, नॉर्मल से हटके हैं। तो 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप ऐसे जरूर रखिए जो आप एग्जाम से पहले आप डिसाइड करते हो कि ये मैं अपने हाथ से सोल्व करके एग्जाम में बैठूंगा या बैठूंगी। आपके पास बच्चे 15 चैप्टर आई थिंक आपके सिलेबस में, तो मैक्सिमम 75 to 80 क्वेश्चंस बनेंगे। 75 to 80 क्वेश्चंस आप एक दिन में सोल्व करके देख सकते हो। और थ्योरी, आपकी थ्योरी तो मैंने बताया कि साथ साथ में मार्किंग करते चलो। थ्योरी के लिए हमें एग्जाम टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है बच्चे, उस टाइम हम पूरी की पूरी कंसेप्ट को पूरा रिवाइज एक बार नहीं कर पाते। तो आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है बच्चे। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपके पास है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, उस पर मैं लेटेस्ट अपनी जो फाइल्स होती है वो अपलोड करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। आपके टेस्ट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ बच्चे कि विदिन 24 आवर्स आपको चेक करके, इवेल्युएट करके आपको सेंड कर दूँ। कई बार हो सकता है मेरे को 24 आवर्स से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो बच्चे आपके लिए ही कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा, आपको आपका टेस्ट इवेल्युएट होकर 100% मिलेगा, विद सजेशंस मिलेगा, और आगे भी हमारे इसी तरह से टेस्ट चलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।